हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज है 24 जून 2020 और आज हम चर्चा में लेने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएँ जो कि क्या-क्या हैं देखते हैं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर उच्च स्तरीय समिति, मादक पदार्थों के विरुद्ध केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, एग्री पीवी प्लांट नवाचार और कृषि विकास, यमुना जल परियोजना और अंतर्राज्यीय समन्वय। हाँ जी, तो ये रहा पहला क्वेश्चन अपना। राजस्थान में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूसीसी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले यूसीसी देखिए, तो यूसीसी होता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? यूसीसी होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून जो है लागू करने का जो है एक प्रस्तावित विधेयक है ये, ठीक है? इसी को अपन यूसीसी कहते हैं, यानी कि जो है संपत्ति, अधिक उत्तराधिकार और तलाक ऐसे सारे जो मतलब व्यक्तिगत जो भी ये हैं, इसके लिए जो होता है ये होता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? यूसीसी जो होता है यूसीसी जो होता है ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद अनुच्छेद 44 में आता है, ठीक है? अनुच्छेद 44 के तहत आता है, ठीक है? और ये जो है राज्य राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं यानी कि डीपीएसपी जो होते हैं डीपीएसपी डीपीएससी एसपी के यानी कि भाग 4 में है, ठीक है? यानी कि भाग 4 का जो है ये हिस्सा है। भाग 4 का जो है ये हिस्सा है, ठीक है? अनुच्छेद 44 में आता है और डीपीएसपी यानी कि भाग 4 का जो है हिस्सा है, ठीक है? और ये जो है दोस्तों अभी तक जो है पूरा कानून नहीं बना है, ठीक है? सरकार द्वारा जो है गठित जो कमेटी है, कमेटी के बारे में बताऊँगा मैं अभी आपको। जो गठित कमेटी है, वो कमेटी क्या करेगी कि संभागीय स्तर पर जो है जनता से सुझाव माँगेगी, सुझाव लेगी, फीडबैक लेगी, ठीक है? फीडबैक लेने के बाद जो है ड्राफ्ट तैयार होगा, वो ड्राफ्ट जो है विधानसभा में विधेयक के रूप में विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत होगा, विधेयक के रूप में प्रस्तुत हो किया जाएगा, ठीक है? विधानसभा में विधेयक के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ से पारित होने के बाद राज्यपाल की जो मंजूरी मिलेगी उसके बाद ये है पूरे राज्य में जो है लागू हो जाएगा, ठीक है? राज्यपाल की मंजूरी के बाद, ठीक है? ये इसका प्रोसीजर रहेगा, ठीक है? अब इसकी बात करें तो इसमें जो अध्यक्ष के रूप में नामित हुआ है, अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं, ये हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रंजन नहीं है, ये रंजना है, ठीक है? रंजना 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 प्रकाश देवाई, ठीक है? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है? ये 5 सदस्य की जो है समिति है, ठीक है? 5 सदस्य 5 सदस्य 5 सदस्य विशेषज्ञ समिति। हाँ, समिति लिख लो आप, ठीक है? 5 सदस्यीय समिति है जिसमें अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है? रंजना प्रकाश जो देसाई है ये अध्यक्ष है और इसमें जो है अन्य जो मुख्य सदस्य हैं उनमें शामिल हैं 4 सदस्य हैं, दो एक तो अध्यक्ष हो गया और 4 सदस्य हैं, ठीक है? तो 4 सदस्यों में शामिल है शत्रुघ्न सिंह शत्रुघ्न सिंह शत्रुघ्न सिंह जो है ये सदस्य हैं। दूसरे हो जाएंगे बसंत सिंह बसंत सिंह बसंत सिंह बसंत सिंह जो है ये सदस्य हैं। उसके बाद राम स्वरूप राम स्वरूप ठीक है, राम स्वरूप है। और एक और हो जाएंगे डॉक्टर शुचि डॉक्टर शुचि शुचि चौहान, ठीक है? तो ये 5 सदस्यीय जो है समिति होगी, ठीक है? जिसमें मैंने सदस्यों के नाम बताए, इसमें अध्यक्ष जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं और अन्य सदस्यों में शामिल हैं शत्रुघ्न सिंह, बसंत सिंह, राम स्वरूप और शुचि चौहान, ठीक है? ये इनमें शामिल है, ठीक है? अब इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई जो है ये यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो गठित उच्च स्तरीय समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है? अब देखो गोवा गोवा आप जानते हो ना, गोवा जो है गोवा जो है गोवा गोवा
गोवा जो है दोस्तों भारत का एकमात्र जो है, गोवा जो है भारत का एकमात्र राज्य है जहां पे क्या हुआ था, जहां पहले से पुर्तगाली जो है नागरिक संहिता के तहत कॉमन सिविल कोड जो है लागू किया। ठीक है, कॉमन 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 सिविल कोड जो है लागू। ठीक है, तो किसने किया, एक मिनट ये रोक, किसने किया ये, तो ये किया पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगाली। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो इसको भी याद रखना, इस वाले को भी याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, पहले जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश की एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब होता है शादी, तलाक और जमीनी जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा बता रखा है आपको। ठीक है, कि सिविल कोड जो है ये क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये क्या है। ठीक है, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान यूनिट द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। इस कार्रवाई के तहत कुल 72,000 ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। यह कार्रवाई आगरा महवा मार्ग पर भरतपुर बाईपास के निकट की गई। बिल्कुल ठीक है। आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक एक करके समझते हैं कि ट्रामाडोल कैप्सूल जो क्या है। ठीक है, ट्रामा ट्रामा ट्रामाडोल, सॉरी डोल है ना, ट्रामाडोल कैप्सूल। ट्रामाडोल कैप्सूल जो है ये क्या है। ठीक है, ये समझते हैं। तो ये क्या है ट्रामाडोल कैप्सूल, तो ये एक तेज दर्द निवारक दर्द निवारक तेज दर्द निवारक जो है दवा है। ठीक है, तेज दर्द निवारक जो है ये दवा है। ठीक है, तो दवा है तो इसको जब्त करने का क्या मतलब रीजन रहा है, तो इसको देखो, तेज दर्द निवारक दवा है, लेकिन अगर इसका हाई डोज जब लेते हैं तो ये एक नशे की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका जो यूज है ये ज्यादातर लोग जो है क्या करते हैं कि इसको नशे की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जब लोगों को या बात करें कि अगर जो जब लोगों को जो है अफीम, डोडे वगैरह जो अन्य जो भी नशीले पदार्थ होते हैं वो अगर नहीं मिलते हैं, तो उसके जो विकल्प के रूप में जो है अफीम वगैरह हो गया, अफीम अफीम डोडा, ऐसा क्या क्या होता है, अफीम डोडे और जो भी नशीले पदार्थ होते, नशीले पदार्थ। ठीक है, नशीले पदार्थ। ठीक है, जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उसके जो विकल्प के रूप में जो है ट्रामाडोल कैप्सूल जो होती है, इसको लोग जो है नशे जो करते हैं वो व्यक्ति जो लोग जो है यूज करते हैं। ठीक है, विकल्प के रूप में। ठीक है, और नशे के रूप में बहुत ज्यादा जो है इसका दुरुपयोग होने लगा ट्रामाडोल कैप्सूल का। तो इसी की वजह से जो है एनडीपीएस जो एक्ट है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। एनडीपीएस एक्ट जो है एनडीपीएस एक्ट जो है इसके तहत जो है इस इस ट्रामाडोल कैप्सूल को जो है मनोप्रभावी पदार्थ जो है घोषित किया था। एनडीपीएस के तहत मनोप्रभावी प्रभावी पदार्थ मनोप्रभावी पदार्थ जो है घोषित किया गया था 2018 में। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ट्रामाडोल कैप्सूल की। ठीक है, 2018 में जो है इस ट्रामाडोल कैप्सूल को जो है मनोप्रभावी पदार्थ जो है घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एनडीपीएस। क्या क्या है एनडीपीएस, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, नारकोटिक्स ड्रग 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 एंड नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक साइको साइकोट्रोपिक ट्रोपिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस
सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है 1985 का, 1985 का जो है ये एक्ट है, ठीक है। अब सीधा सा ये याद रखो कि नशीली दवाओं और ड्रग्स तस्करी को रोकने वाला जो है सबसे बड़ा कानून है, क्या है? नशीली 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 दवाओं नशीली दवाओं और नशीली दवाओं और ड्रग्स तस्करी को रोकने वाला कानून, ठीक है। तो नशीली दवाओं व ड्रग्स तस्करी को रोकने वाला कानून क्या है? एनडीपीएस है, जिसका एक्ट जो है 1985 है, ठीक है। एनडीपीएस जो होता है, देखो एनडीपीएस जो होता है इसमें दो तरीके का होता है, एनडीपीएस, ठीक है। यहाँ पे अपन एनडीपीएस के बारे में अगर चर्चा करें तो एनडीपीएस जो है इसमें जो है दो तरीके के पदार्थ आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो एक आप समझो इधर, एक मिनट, एनडीपीएस में जो है दो तरीके के पदार्थ आते हैं, जैसे एक हो गया नार्कोटिक ड्रग्स। क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। इसमें क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स में जो क्या आते हैं, जैसे इसमें आ गया अफीम हो गया, ठीक है, गांजा हो गया, गांजा। नार्कोटिक्स में क्या हो गया? अफीम हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, चरस, कोकीन, ठीक है। तो ये सब जो हो गए ये नार्कोटिक ड्रग्स में आते हैं, ठीक है। अब बात करें दूसरा कौन सा है, तो दूसरे में हो जाएगा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जी यहाँ पे मैंने बताया था ना, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। इसमें क्या हो गया, यानी कि ये हो गए वो मन प्रभावी पदार्थ जो मैंने पीछे चर्चा करी ना, वो वाले। ये क्या होते हैं? ये होते हैं रासायनिक या फिर कृत्रिम रूप से जो तैयार किए हुए दवाएं वगैरह होती है ना, वो होती है, ठीक है, जो सीधा सीधा जो है दिमाग पर असर डालती है, ठीक है। क्या होती है ये? जैसे एक तो अपन ने अभी जैसे क्वेश्चन में चर्चा करी ना, ट्रामाडोल, ठीक है, एक तो ये ट्रामाडोल ही होगी। दूसरा आपने नाम सुना होगा एलएसडी, काफी चर्चा में रहता है ना, कोई आता है बाहर से फॉरेन वाला कि वो एलएसडी में पकड़ा गया, तो वो वाली चीज, ठीक है। दूसरा अपने हो गया एमडीएमए, ठीक है। तो एमडीएमए, तो ये सारी जो दवाएं हैं ये अगर कुछ कुछ मात्रा में अगर ली जाए तो ये एक दवाओं के रूप में होती है, लेकिन इसका प्रयोग जो है नशे के रूप में किया जाता है, इसलिए इन पर जो है एनडीपीएस के द्वारा जो है एनडीपीएस जो एक्ट है 1985, इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो है दवाओं के रूप में कम और नशे के रूप में जो है ज्यादा प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। तो अपना जो आंसर हो गया, ये हो गया स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये देखो यहाँ पे जो है 72,000, कितनी थी? 72,000 ही थी, हाँ 72,000 ट्रामाडोल कैप्सूल, 72,000 जो है ट्रामाडोल कैप्सूल जो है यहाँ पे ये पकड़ी गई। देखो कैसी होती है, देखा? चलो आ जाओ आगे बढ़े। राजस्थान के कुंदनपुरा बस्सी तुंगा गांव में शुरू किए गए एग्री पीवी प्लांट पायलट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। प्रोजेक्ट में सोलर पैनलों की ऊंचाई 10 से 12 फीट बढ़ा दी गई है ताकि नीचे फसल उगाई जा सके और ट्रैक्टर का आवागमन सुगम हो सके। बिल्कुल ठीक है। इस नवाचार के लिए इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन ने कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से कार्य किया है। किसके सहयोग से? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से जो है कार्य हुआ है, ठीक है। यह देश में अपनी तरह का पहला प्लांट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला प्लांट है जहां कुसुम योजना के सोलर पैनलों के नीचे मक्का और मिर्च जैसी फसलें ली जा रही हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डिस्कॉम चेयरमैन जो है ये कौन है? डिस्कॉम चेयरमैन, डिस्कॉम डिस्कॉम डिस डिस्कॉम डिस्कॉम चेयरमैन, चेयरमैन, ठीक है, डिस्कॉम चेयरमैन जो है ये कौन है? तो ये है अपने क्या नाम है इनका, डिस्कॉम जो है क्या हो जाएगा, ये है आरती 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 डोगरा, आरती डोगरा, ये जो है डिस्कॉम चेयरमैन है। ठीक है, डिस्कॉम चेयरमैन का मतलब होता है बिजली वितरण कंपनी का जो है सर्वोच्च अधिकारी। क्या होता है? बिजली 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 वितरण वितरण बिजली वितरण कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है ये आरती डोगरा है और आईएएस है, ध्यान रखना, आईएएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी। ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं ये। ठीक है, इनका कद जो है, इनका कद इनका कद जो है 3 फीट 2 इंच। ठीक है, इनका कद है 3 फीट 2 इंच। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित यमुना जल परियोजना के संबंधित उच्च स्तरीय बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल, इस परियोजना में जल वितरण के लिए पारंपरिक नहर प्रणाली के स्थान पर पाइपलाइन आधारित प्रणाली का प्रस्ताव है। बिल्कुल, पाइपलाइन प्रणाली का प्रस्ताव है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे अभी। किशाऊ बांध परियोजना के माध्यम से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है। बिल्कुल, 6 राज्य कौन कौन से हैं वो भी अपन देखेंगे अभी। यमुना जल परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तैयार की गई है। नहीं, देखो, ये मारवाड़ क्षेत्र के लिए नहीं है, ये है शेखावाटी, मुख्य रूप से ये है शेखावाटी क्षेत्र के लिए, शेखावाटी क्षेत्र के लिए। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा पता है ना आपको? चूरू चूरू चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो है ये शेखावाटी क्षेत्र है। तो मारवाड़ क्षेत्र के लिए नहीं है, ये है शेखावाटी क्षेत्र के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो स्टेटमेंट अपन देख लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, अब ये जो यमुना जल परियोजना का जो मूल समझौता है ये कब का था? ये था 1994 का। 1994 का जो है यमुना नदी बोर्ड के तहत जो है समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें 5 बेसिन राज्यों को शामिल किया गया था। 5 बेसिन बेसिन, ठीक है, 5 बेसिन राज्य। ठीक है, 5 बेसिन राज्यों के बीच समझौता हुआ था। इसमें पानी का आवंटन हुआ था मेन, तो आप ये याद रखना। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो पानी का आवंटन हुआ था। ठीक है, इस समझौते में जो है राजस्थान को कितना पानी मिला था? तो राजस्थान को इस समझौते में राजस्थान को जो है पानी मिला था 1.119 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1.119 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है राजस्थान को पानी समझौते के तहत जो मिला था। लेकिन बुनियादी ढांचे के अभाव और विवादों के कारण जो है वो पानी कभी राजस्थान में आया ही नहीं। ठीक है, इतना पानी अपने को समझौते के तहत मिलना था, लेकिन वो पानी जो है बुनियादी ढांचे यानी कि नहर नहीं थी या फिर कुछ भी जो कारण रह सकते हैं कि पानी के मतलब आ ही नहीं पाया वो पानी कभी। ठीक है, हाँ, हो सकता है बीच में चोरी भी हो जाए। ठीक है, तो मतलब उस कारण जो है पानी कभी आया ही नहीं। ठीक है, इसमें यमुना जल परियोजना में जो है मुख्य जल का स्रोत कौन सा होने वाला है? तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो मुख्य स्रोत होने वाला है, स्रोत जो होने वाला है ये होगा हथिनी कुंड जो है बैराज। कौन सा? हथिनी कुंड बैराज, हथिनी
कुंड बेराज। बेराज कहाँ पे है ये? हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा में जो है हथिनीकुंड बैराज जो है मुख्य जल का स्रोत रहने वाला है। इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें जो क्या करेंगे कि पानी को जो है नहरों के बजाय, पानी को नहरों की बजाय, पानी नहरों की बजाय, पानी नहरों की बजाय भूमिगत, भूमि भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से, पाइपलाइन, पाइपलाइन के माध्यम से, के माध्यम, पाइपलाइन के माध्यम से। और ये पाइपलाइन आपको पता है कितनी होने वाली है? लगभग ये होने वाली है 250 किलोमीटर प्लस, मतलब 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो है ये पाइपलाइन होने वाली है। ठीक है, ये भूमिगत रहेगी। ठीक है, ताकि पानी क्या है कि चोरी भी नहीं होगा, और अगर नहर में भी जाएगा तो उसका वाष्पीकरण भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मरुस्थल एरिया भी पड़ता है, तो थोड़ा सा मरुस्थली वाष्पीकरण ना हो जाए उससे बचाने के लिए, और चोरी ना हो जाए उसके लिए, उससे भी बचाने के लिए जो है, रोकने के लिए जो है पाइपलाइन प्रणाली का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ये कहाँ से होगा? तो हरियाणा के बॉर्डर से शुरू होगा। ठीक है, हरियाणा के, हरियाणा, 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 हरियाणा के बॉर्डर से शुरू होगा, बॉर्डर। ठीक है, हरियाणा बॉर्डर से ये आएगा, हरियाणा बॉर्डर से आएगा कहाँ पे? चूरू जिले के हासिया गांव तक। चूरू, चूरू जिले के, चूरू जिले हासिया गांव। कौन सा? हासिया, हासियावास, हाँ हासियावास, हासियावास गांव तक ये पाइपलाइन होगी। ठीक है, हासियावास जो गांव है यहाँ तक पानी जो है लाया जाएगा। ठीक है, 6 राज्य, हाँ 6 राज्य और लिख लो आप। मैंने बताया था ना इसमें, यहाँ पे देखो, इस किशाऊ बांध परियोजना के माध्यम से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को जो है लाभ मिलने की संभावना है। ठीक है, ये 6 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, अपन आगे बढ़ते